बाप हो। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। चलो चल के कोर्ट मैरिज करते हैं। क्या औकात है इसकी? मुझे अपनी बहन के लिए सेल्फ मेड इंसान चाहिए, तुम जैसा नहीं। तुम आयरा से बोलो कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो अपने भाई को छोड़ दो, तुम अपने किस काम के। हम सोच रहे हैं कि जैद से तुम्हारी शादी कर दी जाए। कम ऑन, जैद से शादी? नो वे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एंटरटेनमेंट टीवी में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मैं की 8 एपिसोड के बारे में आपको बताती हूँ। जहन अपने बाप से कहता है कि मैंने शादी आयरा से करनी है, तो इसका बाप इसके बारे में पूछेगा कि आयरा कैसी लड़की है, उसका स्टेटस क्या है, उसका हसब नसब और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। वो आयरा के बारे में उससे पूछेगा। जाहिद अपने बाप से कहेगा कि वो अमीर नहीं है, वो गरीब लड़की है, लेकिन वो मेरी मोहब्बत है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शादी आयरा से करूँ। जहन का बाप जहन को कहेगा कि हमारे और उनके स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब जानते हो कि अगर तुम इस तरह शादी करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा। जाहिद अपने बाप से कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता है, लेकिन मैं शादी आयरा से ही करना चाहता हूँ। जाहिद का बाप इसको कहता है कि तुम आयरा से शादी नहीं कर सकते हो, वो हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है। वो अपने बाप से नाराज़ हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। उसकी एक ही जिद होती है कि वो शादी करेगा तो बस आयरा से, इसके अलावा और किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप आयरा के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। जाहिद का बाप इसको कहता है कि मैं 3rd क्लास लोगों में तुम्हारा रिश्ता नहीं लेकर जा सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुबशरा का बाप और जहन का बाप दोनों दोस्त बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। मुबशरा का बाप जहद के बाप से कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी के लिए अपने बेटे को राज़ी किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए जहद को राज़ी कर लो। उसका बाप उससे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जहद का बाप उसके घर आकर कहता है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता मुबशरा से तय कर दिया है, वो लड़की हमारे स्टेटस के मुताबिक है और तुम मुबशरा से शादी कर लो। तो जहद कहता है कि मैं मुबशरा से शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं मुबशरा जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। वे एक बहुत ही जज्बाती लड़की है, इसके साथ गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, मैं इसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। मुबशरा एक बहुत ही खुदपसंद लड़की है, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं जानती है, उसे ये नहीं पता है कि उसे अपने रिश्तों को किस तरह से संभालना है। जहद का बाप उससे को कहता है कि तुम मुबशरा से शादी कर लो, उसकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम सारी ज़िंदगी ऐश करोगे बैठकर। लेकिन जहद को दौलत की हवस नहीं होती है, वो सिर्फ मोहब्बत करता है तो अपनी आयरा से। अपने बाप से कहेगा कि आपने मेरी आयरा से शादी इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है। दूसरी तरफ मुबशरा का बाप अपने घर जाता है और मुबशरा से जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता जैद के साथ तय कर दिया है, अब तुम्हारी शादी जहद के साथ होगी। वो आगे से कहेगी कि मैं जहद से शादी नहीं कर सकती हूँ। तब बाप इसको समझाता है कि तुम उस कमबख्त महब के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, एक अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी और वो तुम्हें समझेगा भी। इसकी दूसरी जानब जहद की बहन इसको मशवरा देती है और वो इससे कहती है कि बाबा कभी भी नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी शादी आयरा से नहीं होने देंगे, तुम्हारी शादी मुबशरा से ही करेंगे। तुम आयरा से जाकर कहो कि वो अपना घर छोड़ दे और तुम अपना घर छोड़ दो और तुम दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। जाहिद अपनी बहन की बात मान लेता है और अपना घर बार छोड़कर आयरा के घर चला जाता है और आयरा से जाकर कहता है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ आया हूँ। आयरा जाहिद के बारे में अपने भाई को बताती है और वो आयरा और जाहिद की शादी के लिए मान जाता है। इसके बरअक्स जब जहद का बाप इसको बुलवा कर डील करेगा, वो इससे कहेगा अपनी बहन से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, वो मेरे बेटे से शादी ना करे बल्कि उसे इनकार कर दे, मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे लोगों में करना चाहता हूँ। उसका बाप उससे के भाई आयरा के भाई को कहता है कि मैं तुम्हारी डबल प्रमोशन, एक घर और गाड़ी दिलवाता हूँ और अब तुम अपनी बहन को रोक के रखो और उसे कहो कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। आयरा का भाई उसको कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, कि मैं सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छे इंसान का इंतखाब करूँगा, वो तुम नहीं हो, और मैं अपनी बहन के लिए एक सेल्फ मेड इंसान चाहता हूँ। दूसरी तरफ जहद अपना सब कुछ, अपना घर बार छोड़कर आयरा के घर आता है और दरवाजे पर दस्तखत देता है तो आयरा का भाई और पीछे आयरा भी आ जाती है। जहद इनसे कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए दाव पे लगा कर आ गया हूँ, आओ हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आयरा का भाई आयरा और आयरा दोनों नहीं मानेंगे।
ज़हरा एक बहुत अच्छी लड़की होती है। वो गरीब ज़रूर होती है लेकिन उसके अंदर ईगो नहीं होती है। वो ऐसा नहीं करेगी। वो ज़हर को कहती है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और तुम्हें अपने बाप की बात माननी चाहिए। जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर शादी कर लो। हमारे नसीब में बस यही था कि हम दोनों का मिलना इस तरह ही था। शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपका जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बेल आई नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।